मन तू ज्योत स्वरूप है, हे जीव अपना मूल पछाण। समझ लो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये मन ही कली काल है, और इन दोनों से अलग एक आंख, एक आंख प्रतीक है उसका, वन आई। ये दो किसी काम की नहीं है, इससे नहीं दिखेगा वो तीसरी आंख से दिखेगा। यानी इन दोनों के अलावा एक आंख और है, उसी से ये कली काल दिखाई देता है। यही दज्जाल है। कुरान में भी आता है, हदीसों में आता है कि दज्जाल की एक आंख होगी। सबकी दो आंखें हैं, पर दज्जाल की एक आंख क्यों होगी? क्योंकि इस भेद को मुसलमान भी नहीं जानते कि दज्जाल की एक आंख क्यों होगी। ये एक आंख इसी आंख की तरफ इशारा है कि दज्जाल ने एक थर्ड आई का ज्ञान दे रखा है लोगों को। आप देखोगे थर्ड आई वाले बहुत से बाबा मिलेंगे आपको। ये थर्ड आई और कुछ नहीं है, ये दज्जाल का दर्शन है। इसी दर्शन में सारे शठ दर्शनी उलझे पड़े हैं। इसी दर्शन में साहिब ने समझाया कि मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। ए हंसा तू अमर देश का, पड़ा कालवश आई हो। अरे तू काल के चक्कर में पड़ गया है। ये क्या करता है मन? ये त्रिकुटी में बैठा है यहां पे, और जैसे ही जीव यहां ध्यान लगाता है तो क्या करता है? ये दर्शन दे देता है अपने। जिस शक्ल में तुम्हें चाहिए भगवान, ये उसी शक्ल को धारण कर लेगा। अगर तुम्हें ज्योत के स्वरूप का दर्शन चाहिए, तुम्हें ज्योत दिखेगी। तुम्हें गुरु स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, इसी ज्योत में तुम्हें गुरु दिखाई देने लग जाएगा। इतना शातिर है ये। एआई टूल समझ लो इसको। तुम कैसी फोटो बनाना चाहते हो, बस तू बता सही, अभी 2 मिनट में ले तेरे सामने है। इतना खतरनाक है ये। इसीलिए बोला है मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। बहरूपी क्या होता है? बहरूपी क्या होता है? गीता में बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, क्या बोला है? बहरूपी यानी इसके बहुत सारे रूप हैं। इतने रूप हैं तुम गिन नहीं सकते। इतने रूप लेके बैठा है ये। पल पल रचता स्वांग निराले। इतना खतरनाक है ये। और सारे बाबा, सारे जोगी जंगम, सारे सेवड़े सन्यासी, सारे नागा जितने भी हैं, वैष्णव पंथी, ये पंथी, वो पंथी, ये गुरुजी, वो गुरुजी, फलाना ठिकाना, जितने गुरुजी हैं, ये सब इसी के गुलाम हैं। ये सब इसी के गुलाम हैं। इसी निरंजन की गुलामी कर रहे हैं ये सब, इसी निरंजन की गुलामी। लेकिन साहिब समझाते हैं, साधो निरंजन जाल पसारा। तगड़ा जाल बुन दिया भाई, तगड़ा जाल बुन दिया निरंजन ने। अब निकल के दिखाओ। तुम नहीं निकल पाओगे। इतने बंधन लगा दिए इसने कि हालत खराब कर दी सबकी। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो यहां पर वो बैठा है जो सारी दुनिया को हुक्म दे रहा है, और सारी दुनिया उसके हुक्म को मान रही है, फॉलो कर रही है। समझ लो, तुम भी उसी के गुलाम हो बैठे हो। सुबह से लेके रात तक उसी की गुलामी करते हो। कैसे करते हो? सुबह तुम्हें कोई उठाना चाह रहा है, उठ जाओ उठ जाओ, वो 10 बार बोल देगा, नहीं उठोगे। कब उठोगे? जब मन एक बार बोल देगा। और अगर मन ने बोल दिया ना नहीं उठना है, तो बोल बोल के चला जाएगा वो उठाने वाला। लेकिन तुम उठ नहीं सकते। क्यों? मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है कि उठ जाऊं। तो सो रहे हैं। एकदम मन करेगा, उठो, कॉलेज जाना है, उठो, ऑफिस जाना है। मन ने बोला, एकदम उठ गए, हाँ जाना है भाई, जाना है। उसके बाद जैसे ही वॉशरूम में गए, अब कौन सा साबुन लगा के नहाओगे? जो तुम्हारे मन को सबसे पसंद है वही खरीद के लेके आओगे मार्केट से। समझ लेना। अब मम्मी पूछेंगी,
चाय बनाऊं या कॉफी? अब मन से पूछा जा रहा है, हाँ भाई मन भाई, चाय मंगाई जाए कॉफी? अब मन क्या कर रहा है? कॉफी पीते हैं आज, मम्मी कॉफी ले आना। समझे? ये कली काल एक एक को नचा रहा है, एक एक को। एक भी नहीं बचा है इसके जाल से, समझ लो, एक भी नहीं बचा। अब नहा धो के बाहर निकले, 50 कपड़े पड़े हैं अलमारी में, कौन से उठा के पहनोगे? सारे तुम्हारे ही हैं, पड़ोसियों के नहीं है। कौन सा पहनोगे? जो आज मन कर रहा है पहनने का, वही निकाल के पहन लोगे। समझ लो, कहीं फिल्म लगी है, अगर मन को पसंद है तभी जाओगे फिल्म देखने, और मन को पसंद नहीं है ना तो 3 घंटे तुम बैठ नहीं सकते वहां पे, उठ के निकल आओगे। क्या हुआ भैया, तू उठ के जा रहा है? अरे मन ही नहीं कर रहा देखने का। समझ लो, एक एक चीज इस दुनिया में मन ही करवा रहा है।